हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स की क्लास रोजाना 6:30 बजे होती है। केमिस्ट्री क्लास शाम की बात कर रहा हूं, शाम को 7 बजे होती है। और मैथमेटिक्स आपकी हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो भी केवल 399 रुपीज में। इसके बाद रियल एनालिसिस बुक चलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के अदर लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गई प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक आप देख सकते हो, हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है आपको याद हो, हल्का सा क्या याद हो सर? हमने अभी कल परसों जो लास्ट लेक्चर किया था जिसमें एमसीक्यू करे थे, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे, याद है? उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें एफडी था, फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और बोस आइंस्टीन, ये कुछ क्या आए थे, स्टैटिक्स आई थी। और मैंने कहा था हम इसे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो चांद मेरे, ये नेक्स्ट यूनिट चल गई है। ये यूनिट कौन सी है? यूनिट है आपकी 4। तो आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। बुक कौन सी है? रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, ये आपकी बुक है। इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स। तो डिफरेंट कौन कौन सी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन। कुल मिलाकर टोटल इस यूनिट में 6 क्लास होंगी। टोटल 6 क्लास आपकी इस यूनिट में होंगी। मतलब पहली तो आज की है इंट्रोडक्शन, जो मतलब 10 से 15 मिनट का है केवल। फिर एक इसकी होगी एमबी की, एक एफडी की होगी और एक बोस आइंस्टीन की होगी। ठीक, तो टोटल 4 होगी, मैंने बताई 6। एक होगी तीनों की कंपेयर की वीडियो, और एक अलग से पार्टिकल्स की है आपकी, फर्मी आयंस, बोसॉन्स, इन सब की चर्चा। तो कुल मिलाकर 6 लेक्चर में ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका बेसिक जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं इंट्रोडक्शन पे चर्चा करता हूँ। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। क्या इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम इसका। We cannot apply laws of classical mechanics to a physical system containing a large number of particles। यानी कि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मतलब पहले जो फिजिक्स आई थी, उसके जो लॉज हैं हम उस सिस्टम में नहीं लगा सकते जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि लगा आप औरों में भी नहीं सकते, लेकिन स्पेशली जब ये बताई गई थी बात, ये किस लेके बताई गई थी? इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बताई गई थी। तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉ हैं वे आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले सिस्टम में नहीं लगा सकते। वहां पे क्या होता है, सच प्रॉब्लम्स हाउएवर सक्सेसफुली सोल्व्ड बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यानी कि ऐसी समस्या, हाउएवर का मतलब कैसे भी सोल्व करी गई है। किसके द्वारा सोल्व करी गई है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के द्वारा। कैसे भी सोल्व करी गई है, पर करी किसके द्वारा? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के द्वारा ये प्रॉब्लम सोल्व की गई है। Statistical mechanics is not concerned with the actual motion of individual particle। यानी कि जो आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो एक पार्टिकल के मोशन से कोई लेना देना नहीं होता इसमें। जो क्या है, बंच, पूरे के पूरे गुच्छे पे वर्क करती है। यानी कि जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे हम उनका क्या निकालेंगे? हम उनका एवरेज निकालेंगे। और जब उनका एवरेज निकल जाएगा तो वो एक सटीक वैल्यू की तरफ इशारा करेगा। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे एवरेज उतना ही सटीक निकलता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, इट कंसंट्रेट्स ऑन द एवरेज। देखो जो बात मैं अभी बता रहा था वो अभी आ गई। ये किस पे ध्यान केंद्रित करती है? कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। इट कंसंट्रेट्स ऑन द एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल किस पे? स्पीड पर या प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड करती है। विदाउट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स। और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है जिससे मिलकर बनी है उनकी डिटेल में ये नहीं जाती। तो अगर मैं आपको इसका सिंपल भाषा में, जिसे मैं कहता हूँ निचोड़ बताऊं, ये जो ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है निचोड़, इसका निचोड़ ये है कि जब भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज लगाते हो वे कंप्लीटली आपके
ज्यादा पार्टिकल वाली सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नई मेथड की जरूरत थी, कुछ नए तरीकों की जरूरत थी। तो उन्हीं नए तरीकों को क्या क्या किसने निजात किया? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने। तो अब इसमें क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन ही चल रहा है। द लार्जर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फिजिकल सिस्टम, द मोर नियरली करेक्ट आर द स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन। जो मैं अभी बता रहा था कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा एवरेज होगा, और जितना ही मतलब उतना ही सटीक एवरेज होगा, और जितना सटीक एवरेज होगा उतनी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रेडिक्शन क्या होगी? सटीक होगी। तो हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्रेडिक्शन सही निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स का होना जरूरी है। पार्टिकल जितनी ज्यादा संख्या में होंगे एवरेज उतना ही सटीक जबरदस्त निकलता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स देखो, एक तरफ जहां ज्यादा पार्टिकल पर वर्क नहीं कर पा रही थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ज्यादा पार्टिकल पर बड़े अच्छे से वर्क कर पा रही है। बिफोर द एडवेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, यानी कि क्वांटम थ्योरी के आगमन से। आपने सेकंड ईयर में बुक पढ़ी तो है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो आप जानते होंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जिसमें क्वांटा एनर्जी पैकेट्स फोटोन होते हैं, वो क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत आती है। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स ईटीसी अप्लाइड द स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि क्वांटम थ्योरी के आने से पहले मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, गिब्स, इन्होंने पहली बार शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो हम उसे पहले बार मैक्सवेल ने खोज की थी, तो हम उसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स ही नाम दे देते थे। देखो, इज नोन एज क्लासिकल स्टैटिक्स पुरानी, या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। इसके बाद नए नए साइंटिस्ट आए, नई नई चीजें बताई, जैसे फर्मी डिराक हो गए, बोस आइंस्टीन हो गए। ठीक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू क्लासिकल सिस्टम एंड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एक और खास बड़ी सुंदर प्यारी बात थी, ये क्लासिकल पार्टिकल पे भी लग सकती है, और ये किन पे लग सकती है? ये क्वांटम पार्टिकल्स पर भी लग सकती है। देयर आर थ्री स्टैटिस्टिकल डिपेंड्स अपॉन थ्री डिफरेंट, थ्री हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन। इनके बारे में आज हमें एक छोटा छोटा इंटरव्यू सा दूंगा, इंट्रोडक्शन सा दूंगा। फिर कल मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन की डिटेल्ड वीडियो आएगी, परसों फर्मी डिराक की आएगी, और उससे नेक्स्ट डे बोस आइंस्टीन की एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। तो हम चर्चा कर रहे हैं मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन को लेकर। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, बेसिक चीजें हैं। तो हम देखते हैं मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। अब हम इसे पढ़ते हैं। तो आप यहाँ बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, तीनों की अगर आप कंपेयर अच्छे से समझ गए तो कुछ नहीं बचेगा। देखो कंपेयर क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश जिन्हें अलग कर सको, इनडिस्टिंग्विश जिन्हें अलग ना कर सको, एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ध्यान रखना, बोस आइंस्टीन हो, फर्मी डिराक हो, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन हो, ये सभी इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल पार्टिकल्स पे अप्लाई होती हैं। ऑफ एनी स्पिन, ये किसी भी स्पिन पे अप्लाई हो जाती है। फर्मी डिराक हाफ स्पिन, हाफ स्पिन किनका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, उन पे अप्लाई होती है। और जो आपकी बोस आइंस्टीन है वो अप्लाई होती है जीरो या इंटीग्रल वालों पे। चलो चल रहे हैं धीरे धीरे आगे, मैं दौड़ नहीं रहा, स्लोली चलते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ एनी स्पिन। स्पिन आपने पढ़ा हुआ है जिसे हम चक्रण बोलते हैं, तो कुछ भी चक्रण हो उस पे क्या, उस पे मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन की जो ये थी स्टैटिक्स, ये अप्लाई होती है। द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस कम्स इन कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी में गैस के मोलिक्यूल्स आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव, ये जो मैं येलो कलर में कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव वालों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन में गैस मोलिक्यूल्स आते हैं और उन पार्टिकल्स पे लगती है जिनका स्पिन क्या हो, कुछ भी हो। स्पिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होना चाहिए? केवल गैस मोलिक्यूल होना चाहिए। ये देखो, ये हमारे साइंटिस्ट है बोल्ट्जमैन जी, और ये क्या है? ये है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये क्या है? मैक्सवेल, और ये क्या है? बोल्ट्जमैन। देखो अब आपने कैसे दाढ़ी वाड़ी उल्टी सीधी बढ़ी है, क्यों? क्योंकि इन्हें समय नहीं मिलता था पढ़ाई से अलग, और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे उनके बाल गायब मिलेंगे आपको। देखो कैसे। अब किस पे आते हैं? फर्मी डिराक पर। दिख रहे हैं? ये फर्मी वही हैं
जो आप पढ़ते हुए आए हो। ड्राक वही हैं और वे बोल्ट्जमैन वही हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाले। चलो, फर्मी ड्राक स्टैटिक्स, आप साइड में फुल नेम भी लिख सकते हो, फर्मी ड्राक लिख लेना। हालांकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके इन तीनों के बारे में, फिर भी आप नाम चाहो लिख सकते हो। दिस स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू इंडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मैंने क्या बताया था, ये किन के एप्लीकेबल है, सारी तीनों, इंडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए। लेकिन और लेकिन इसमें स्पिन क्या होता है बच्चा, इसमें स्पिन होता है हाफ। इसमें स्पिन कितना होता है, हाफ। हाफ कैसे, अरे यार चांद मेरे इलेक्ट्रॉन्स भरते थे कक्षक में, ऐसे भरे जाते थे, तो प्लस माइनस हाफ नहीं होता था। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो करते हैं फर्मी ड्राक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अभी बताऊंगा, पहले आप चीजों को समझो सारी को। नोट्स बनाते चलना अच्छे से, बड़ी मेहनत लगती है इन्हें प्रिंट कराने में। द पार्टिकल्स, कुमार ये गलती से आ गया, ठीक, विच ओबेज फर्मी ड्राक स्टैटिक्स आर नोन एज फर्मी आयंस। यानी कि फर्मी ड्राक स्टैटिक्स को जो फॉलो करते हैं वे फर्मी आयंस करते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ईटीसी। फर्मी आयंस ओबेज पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ये फॉलो करते हैं, ठीक है। ये रे, और इसमें नॉन फर्मी आयंस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहलाते हैं। पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप जानते हो कि चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, अगर तीन बराबर है तो चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होगी, प्लस माइनस हाफ। चलो, अब यहाँ पे देखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में क्या था, एनी स्पिन था, कुछ भी स्पिन हो, ठीक। इसमें क्या है, इसमें है हाफ, ठीक। और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन था उसमें थे गैस मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखोगे, ये हमारे फर्मी जी हैं और ये हमारे ड्राक हैं, ठीक। ये फर्मी ड्राक हो गए और जो ऊपर थे वे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अब अपने इंडियन साइंटिस्ट की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ये रे बोस हमारे, है हुकुम का इक्का बोस है। चलो, बोस आइंस्टीन नाम लिख सकते हो। दिस स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल। यो भी किन पे अप्लाई हो रही है, इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल ऑफ जीरो और इंट्रीगल स्पिन। जीरो और इंट्रीगल स्पिन पे अप्लाई हो रही है। चलो, ये भी अच्छी बात है। द पार्टिकल्स विच ओबेज बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स आर नोन एज बोसोन्स। कौन कौन से, फोटोन, ग्रेविटॉन्स, पायोन्स, कायोन्स। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो क्या है, फर्मी आयंस। फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, बोसोन्स। याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ अगर मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताने की कोशिश करूं, ये हमारे बॉस है और ये आइंस्टीन जी। आइंस्टाइन की एक फोटो वायरल होती है जिसमें जीभ निकाले हुए हैं, हालांकि ये हकीकत नहीं है, सब एडिटेड है। हकीकत में देखो कितने स्मार्ट थे हमारे आइंस्टाइन जी। और बॉस जी देखो क्या बाल वाल सेट, स्पेक्स गोल वाले, हैरी पॉटर वाले, ठीक है। इन्होंने, ये सब वे लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स का एक धरा पलट दी। आप भी बन सकते हो, आप भी निकल के आइए, मेहनत कीजिए। अब ये मैं आपको एक नॉर्मली बताऊं, ये हमारे क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये फर्मी ड्राक, और ये क्या है हमारी बोस आइंस्टीन। तो मैं अगर स्पिन की बात करूं, इसमें था एनी स्पिन, रुको एक सेकंड, एनी स्पिन, इसमें कुछ भी स्पिन हो सकता है। इसमें हाफ स्पिन था, हाफ फर्मी ड्राक में। इसमें क्या था, जीरो या इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल तो आप जानते हो, ओके। इसमें क्या थे, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। चलो, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं फर्मी आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं बोसोन्स। कौन कौन से, फोटॉन्स, कायोन्स, पायोन्स, ईटीसी, ठीक। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन्हें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो थोड़ी छोटी है पर कल की वीडियो लेंथी रहेंगी। प्रणाम, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।